नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की, जिन्हें ज्योतिष में ग्रह की मान्यता प्राप्त है। हम बात करेंगे चंद्रमा के महत्व की, उनकी उपयोगिता की। न सिर्फ फलित ज्योतिष बल्कि मुहूर्त में भी चंद्रमा का बहुत महत्व है। मुहूर्त चंद्रमा पर ही टिका है। पृष्ठ कुंडली में भी चंद्रमा की सर्वाधिक उपयोगिता है। चंद्रमा को सोम, इंदु, मृगांक, शशधर, विदु, शशांक, यामिनीश, शीतांशु, अमृत, शुभांशु आदि नामों से भी जाना जाता है। चंद्रमा बहुत उपयोगी होता है ज्योतिष में। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो का शीर्षक रखा है, बिन चंद्रमा सब सून। हमारा जीवन मित्रों बिना चंद्रमा के सूना ही है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होकर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। लग्न कुंडली की तरह ही हम ज्योतिषी गण चंद्र कुंडली बनाकर भी जातक के जीवन में जानने का प्रयास करते हैं। फलित करने में चंद्र कुंडली का भी बहुत महत्व है। भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत नवग्रहों के मध्य चंद्रमा का महत्व इसलिए भी सर्वाधिक है क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। कहा गया है ना, चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत। ये मूल सूत्र चंद्रमा की इम्पोर्टेंस बताता है। वेद का ये सूत्र विराट पुरुष के मन से चरितार्थ होता है। मनुष्य की मानसिक स्थिति पर चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। चंद्रमा विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुए हैं। मन से उत्पन्न हुए हैं तभी तो बुद्ध के पिता भी हैं। वैदिक ग्रंथों में अगर देखें तो चंद्रमा का संबंध शिव जी से भी जोड़ा गया है। शिव जी ने ही चंद्रमा को धारण किया है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाले दुर्योग हों कुंडली में तो फिर शिव जी की पूजा आराधना फलीभूत होती है। रुद्राभिषेक लाभ पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे विचार ही मित्रों हमें नियंत्रित करते हैं, गवर्न करते हैं। एक व्यक्ति पहले सोचता है और तब प्रतिक्रिया करता है। मन से ही एक व्यक्ति का जगत है। मन के बिना देह का कोई मतलब नहीं। ऐसा भी मैंने सुना है कि व्यक्ति मरते वक्त जैसा सोचता है उसी अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित होता है, वही उसे नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। मनुष्य का मन और इच्छाएं ही तो मनुष्य को चलायमान रखती हैं। जन्म मृत्यु के बंधन में हमारा मन ही तो हमको बांधता है। फलित ज्योतिष में रोहिणी का चंद्रमा बहुत प्रशस्त माना गया है। ऐसा एक प्रसंग है कि रोहिणी के प्रति प्रेम ने और पक्षपात के कारण ही चंद्रमा को क्षय का शाप दिलवाया। लेकिन देखिए, फिर भी रोहिणी के लिए चंद्रमा का लगाव बना हुआ है। रोहिणी के घर में चंद्रमा बहुत बली होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी तो रोहिणी के चंद्रमा में ही हुआ था। मित्रों, चंद्रमा की क्षय वृद्धि के साथ मनुष्य की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। ये बात डॉक्टर्स भी स्वीकार करते हैं। एक माह में चंद्रमा सभी 27 नक्षत्रों का भोग कर लेता है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति की मन स्थिति रोजाना तो एक सी नहीं रहेगी। चंद्रमा के पक्ष बल को स्वीकारा गया है, यानी पक्ष बली चंद्रमा ही बली होता है। तो इस तरह शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वह पक्ष बली होता है। इसलिए अमावस के जन्म लेने वाले लोग का जो चंद्रमा होता है वह पक्ष बलहीन होगा, जबकि पूर्णिमा में जन्म लेने वालों का चंद्रमा बली होगा। पक्ष बली चंद्रमा वाले मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं, जबकि पक्ष बलहीन वाले प्रायः मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं।
मित्रों, मैं पुनः उसी बात पर आता हूँ कि हमारे संपूर्ण कार्य मन की प्रेरणा से ही होते हैं। सूत्र वचन है कि इंद्रियाणाम मनोनाथः, इंद्रियों का स्वामी भी मन है। मनुष्य की मनोस्थिति का पता उसकी कुंडली में जन्मकालीन चंद्रमा की स्थिति से होता है। चंद्रमा के प्रभाव से कोई अछूता नहीं। पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। विज्ञान कहता है कि शुक्ल पक्ष में बीज वपन किए गए पौधे तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष में मंद गति से। ज्वार भाटे के रूप में इसके प्रभाव तो आप जानते ही हैं। जल और जलीय जीव जंतुओं पौधों पर चंद्रमा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मछलियां अपने अंडे चंद्रमा की कलाओं के गणना अनुसार देती हैं। शुक्ल पक्ष में मछलियां अधिक पुष्ट होती हैं। पागलपन के रोगियों का उन्माद पूर्णिमा को चरम पर होता है। और आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों के अनुसार औषधि संग्रह करने का तथा निर्माण का विधान भी सर्वविदित है। स्त्रियों के मासिक धर्म की रचना भी चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ नक्षत्र मंडल का भ्रमण करते हुए अपने ऊपर गिरने वाली ग्रहों की रश्मियों को पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिसका प्रभाव मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियां और समुद्री जल पर पड़ता है। निर्बल चंद्रमा व्यक्ति के तन और मन दोनों को अस्वस्थ करता है। 6, 8, 12 भावों में भी चंद्रमा की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है। चंद्रमा से कई योग बनते हैं। चंद्रमा मंगल का योग, जिसको चंद्र मंगल योग कहते हैं। गुरु चंद्रमा से जो योग बनता है उसे गज केसरी योग से जाना जाता है। चंद्रमा अशुभ अगर है तो फिर शिव जी और भगवान श्री कृष्ण की खूब आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करें, तो इससे लाभ होगा। तो मित्रों, आज तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन अगले वीडियोस में भी मैं प्रयास करूंगा कि चंद्रमा के विषय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो फिलहाल तो यहीं वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार। नमस्कार।